अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। अब राहु अपने इस पीरियड में अपने सारे सुख, ऐशो-आराम छोड़ देता है और बस काम में ही काम में, काम में ही काम में, काम में ही काम में जुटा रहता है। वो कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है। यहाँ का राहु नेटिव को फॉरेन कंट्री की धड़ाधड़ यात्राएं कराता है। राहु इन 10th हाउस नेटिव को फॉरेन में बैठकर उनके इन लॉज दे देते हैं, मतलब इन लॉज क्या, उनके रिश्तेदार दे देते हैं कि फॉरेन कंट्री से इनका किसी न किसी वजह से संबंध जरूर हो जाता है। अब राहु जब 10वें में बैठता है तो चौथे को देखता है और वहाँ बैठे हैं सूर्य, तो ये फादर को डैमेज कर सकता है। इस पीरियड में नेटिव जो है हाउस नंबर 6 को भी देखता है। अब राहु यहाँ पर जब 6वें घर को देखता है तो फिर ये यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी लगाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि अब ना केवल फादर बल्कि मदर की भी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है इस राहु की वजह से। तो यहाँ पर नेटिव को ये देखना चाहिए कि वो अपने फादर और मदर की हेल्थ पर ध्यान दें। अब राहु यहाँ पर ये हो गया 7, 8, 9, 6वें घर को जब राहु देखता है तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगा देता है और 1 नंबर से लगा देता है। तो नेटिव की जो माता है उनको हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगी। नेटिव के फादर को भी इस पीरियड में हेल्थ इश्यूज ज़रूर आएंगी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और यहाँ का राहु दूसरी तरफ नेटिव को राहु चंद्र एक तांत्रिक जैसा दिमाग दे देती है, क्योंकि चंद्रमा जो 6वें का होता है वो तंत्र मंत्र में उस्ताद होता है, वो तांत्रिक होता है। 6वें का चंद्रमा किसी न किसी रूप से ऐसा होता है कि वो तंत्र मंत्र में बुद्धि लगा देता है नेटिव की। और यहाँ पर जब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है हाउस नंबर 10 से, तो नेटिव के काम धाम में तंत्र मंत्र और 2 नंबर का पैसा या एक कुछ ऐसा पैसा जो वर्चुअल है, जो है भी और नहीं भी, क्योंकि राहु क्या बोलता है, ये है भी और नहीं भी। तो राहु यहाँ पर तंत्र मंत्र से किया हुआ धन या फॉरेन कंट्री जाना, मतलब इस तरीके के कार्य जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जो कि चंद्र ग्रहण, मतलब कि अब यहाँ पर ग्रहण लग रहा है चंद्रमा को, चंद्रमा यहाँ पे और भी पीड़ित हो रहा है, इसीलिए माता रोगी ऋणी शत्रु हो सकती हैं और होंगी भी और नहीं भी होंगी, ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी। तो शत्रु के लिए तो ये बड़ा ही सही है, पर माता की सेहत के लिए ये यहाँ पर राहु ठीक नहीं है। अब राहु यहाँ पर बैठकर कई बातें बताता है कि नेटिव को नीलम नहीं पहनना चाहिए, नेटिव को शनि वाले काम, कोयले के काम, पेट्रोल के काम, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। भले ही शनि ऑस्पिशियस है इस कुंडली में, पर ये सब इन्हें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि यहाँ का राहु जो है ये भी बोलता है कि मुझको कोई शर्म नहीं है अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, अगर मुझे नहीं आती है तो नहीं आती है, मुझे सिखा दो। यहाँ का राहु एक ऐसी फीलिंग दे देता है कि अगर सही है तो आखिरी सांस तक लड़ते हैं और अगर गलत हैं तो फिर कभी सरेंडर नहीं करते हैं। राहु यहाँ पर बैठकर नेटिव को प्रसिद्धि और ऐश्वर्य ज़रूर दे देता है, पर एक सिंपल सी बात राहु यहाँ पर बोलता है कि जिस हम्बलनेस से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था इस राहु के काल में, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का काल होता है 16 साल, तो जिस हम्बलनेस ने इन्होंने स्टार्ट किया था, अगर ये उसी तरह से रहें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा इनकी जय जयकार होती है, प्रसिद्धि हो जाती है, तो फिर ये घमंडी हो जाते हैं और फिर इनका पतन होना स्टार्ट निश्चित हो जाता है। यहाँ का राहु नेटिव ऐसा होता है कि ये लोगों की बुद्धि भ्रमित कर देता है। ये लोगों से जो कहता है वो खरीदते हैं, जो कहता है वो करते हैं। अब ये भाग्य का राहु है और भाग्य का राहु भाग्य की बातें करता है, भाग्य बढ़ाने की ही बातें करता है। तो नेटिव इस काल में ना सिर्फ अपना भाग्य बढ़ाएगा, बल्कि जिन जिन घरों पर नेटिव के राहु की दृष्टि पड़ रही है उनका भी भाग्य बढ़ा सकता है या उनसे उसको लाभ मिल सकता है। जैसे हाउस नंबर 2 पर तो क्या कहते हैं, फिक्स्ड असेट बैंक बैलेंस बढ़ जाए,
प्रॉपर्टी का सुख मिलने लगे, और हाउस नंबर 10 और 3 बैठा हुआ है, तो वाणी से करा हुआ बिजनेस वाणी प्रधान हो जाए, ठीक है, वाणी प्रधान हो जाए, या थोड़ी ट्रैवलिंग, छोटी शॉर्ट ट्रैवल करने वाला बिजनेस की, जनरली नेटिव इधर उधर छोटी छोटी ट्रैवल्स कर रहा है। और राहु यहाँ पर जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो फिर सुख भाव में थोड़ी कमी करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण बना देता है, 11वें घर का सूर्य ग्रहण। तो इसीलिए फादर की को तकलीफ हो सकती है हेल्थ वाइज, हार्ट अटैक और स्पाइन प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सब हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब राहु आपके 5th हाउस में बैठता है, तो ये लव अफेयर्स के लिए भी राहु बैठा हुआ है। ये यहाँ पर रिक्लेम करा देता है उन सारे प्रेम प्रसंगों को जो आपसे छूट गए थे केतु की वजह से, क्योंकि अब केतु नहीं एक्टिव है, अब राहु एक्टिव है। ये रिक्लेम करता है, ये वापस लेने के लिए तड़पता है। तो ऐसे कई प्रेम प्रसंग होंगे कि जिसकी वजह से नेटिव बैठा होगा, उसे परेशानी होगी कि उसकी कई ऐसे प्रेम प्रसंग टूट गए होंगे, पुराना प्यार वापस आ सकता है इस टाइम पीरियड में। और यहाँ पर राहु जो है रिक्लेम करता है, और राहु रिक्लेम करता है तो एक चीज़ और हो जाती है कि केतु बैठा हुआ है, जो कि इसमें तो राहु की महादशा में इतना एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर नेटिव काफ़ी विद्वान हो जाता है, मंत्र सिद्धि कर लेता है, साधना कर लेता है। यहाँ पे ज्योतिष विज्ञान या पैरानॉर्मल का ज्ञान, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। पैसे के लिए भी राहु यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करवा देता है, क्योंकि 12वें का शुक्र बैठा हुआ है और 12वें का बुध भी बैठा हुआ है। तो फॉरेन कंट्री या लॉन्ग ट्रैवल्स का कोई ऐसा काम करवा सकता है राहु यहाँ पर, जिससे प्रसिद्धि मिले, ठीक है, जिससे प्रसिद्धि मिले। वो ऐसा ज्ञान देगा, क्योंकि हाउस नंबर 5 बुद्धि और ज्ञान का घर है। तो यहाँ बुद्धि और ज्ञान के लिए राहु पूरी ताकत लगा देता है कि पूरी बुद्धि और ज्ञान जो है यहाँ पर इतनी एक्टिव हो जाए कि हर चीज़ पा लिया जाए जो कि इच्छाओं में दबी हुई है राहु की। तो राहु यहाँ पर बैठकर अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहता है, और उसकी वो पूर्ति भी करवा देता है राहु 11वें घर का। पर इसको करने के लिए आदमी को इरेटिक नहीं होना चाहिए, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो वक्री राहु है कई बार नेटिव को मतलब उंगली टेढ़ी कर कर भी काम करवाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बैठी हुई है कि यहाँ पर लॉस का घर 12वां नंबर हाउस नंबर 5 में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर लॉस हो सकता है, किसका, पिता का हो सकता है, ठीक है, बच्चे दूर पढ़ने जा सकते हैं, या पिता बहुत बीमार हो सकते हैं, ये राहु ये घर को एक्टिव करता है। तो और विदेश यात्राएं भी ये राहु यहाँ पर करवा सकता है। पैसा कमाने का अच्छा समय यहाँ पर राहु बनाता दिखाता है, क्योंकि राहु के बुध और शुक्र से दोनों से ही ठीक ठाक ट्यूनिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ कि हाउस नंबर 6 में जब आते हैं तो यहाँ पर रोगी, ऋणी और शत्रु माँ की जो तबीयत होती है उसकी हानि हो जाती है। मतलब माँ की साइड से आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि मन अशांत रहेगा, और मन के अंदर राहु मतलब कुछ अलग सा एक नेगेटिव फीलिंग जैसी रहेगी कि नहीं अभी मुझे दिखाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मन खराब रहेगा, माँ की तबीयत को नुकसान हो सकता है। और उसी प्रकार से राहु की जब 9वीं दृष्टि यहाँ पर हाउस नंबर 2 के साथ आकर बैठ जा रही है, तो फिर यहाँ पर एक चीज़ और बताती है कि नेटिव जो है उसकी लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ खटपट लगी रहेगी। किसी वजह से वो दूर हो जाए या उनसे बातचीत मतलब प्रभावित हो जाए, ये सब भी दिखाता है। राहु की 9वीं दृष्टि जनरली ये बता देती है कि लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, अल्कोहल की वजह से या मादक पदार्थ की वजह से, किसी न किसी वजह से नेटिव की लाइफ पार्टनर और उसके बीच में खटपट होने तय है, क्योंकि राहु 7वें घर में धन की हानि करवा सकता है। यहाँ पर एक दूसरा प्रभाव राहु का ये बताया जाता है कि नेटिव के जो दोस्त होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। यहाँ राहु बोलता है कि नेटिव के जो दोस्त होंगे वो उसकी धन हानि कराएंगे, जो उसके पास पैसा आएगा वो इधर उधर लुटवाएंगे, मतलब ऐश और आरामे में डलवाना चालू कर देंगे। अब यहाँ का राहु एक दूसरी चीज़ कर सकता है कि दोस्त अपनी वाइफ को बना ले, अगर उसकी वाइफ उसकी दोस्त है तो उन पे पैसा खर्चा करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
यहाँ पे 2 नंबर जो है टंग और टेस्ट का भी है, फिक्स एसेट्स बैंक बैलेंस का भी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वर्चुअल प्रॉपर्टी लेता है इस पीरियड में नेटिव अपनी लाइफ पार्टनर के नाम पर। तो ये मेरा एक छोटा राहु का सूक्ष्म विश्लेषण था अबाउट राहु, वक्री राहु इन 10th हाउस, इन 11th हाउस, और जो कि 10th की भी प्रॉपर्टीज लेकर बैठा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। और मेरे लाइव एनालिसिस में पार्टिसिपेट करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और बच्चों तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और उनका भी भला हो, और वो भी फ्री में लाइव एनालिसिस करा सकते हैं। 4 से 5 मैं रोज़ आता हूँ लाइव एनालिसिस में। आई होप आप लोग भी कल 4 बजे दोपहर से 5 बजे के बीच में लाइव एनालिसिस में आएंगे। अगर आपको कोई कुंडली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।